हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी राजा राव के बारे में। हम इंडियन सीरीज़ को कवर करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट राइटर्स को कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। राजा राव के दो इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में मैंने उसमें बात की है। एंड इफ़ द सम पॉइंट्स आर न्यू फॉर यू, प्लीज़ राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। देन नाउ टुडेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत फेवरेट ऑथर है सेट और नेट एग्ज़ाम वालों के। देन इंडियन लिटरेचर में आर के नारायण पे क्वेश्चन बनता ही है। देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हिज वर्क, बहुत सारी लंबी लिस्ट है उनके वर्क की। उनके क्रोनोलॉजिकल से ज़्यादा उनके कैरेक्टर की बारे में बहुत सारे पिछले, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जो हमारे बहुत गिरीश कर्नाड के फेमस वर्क के बहुत बार कैरेक्टर पूछे जाते। जैसे अभी दिसंबर नेट एग्ज़ाम 2023 में हैवदना का कैरेक्टर पूछा था, वैसे आर के नारायण के कैरेक्टर फेमस है, वर्क्स भी फेमस है और कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। देन हु इज़ आर के नारायण? आर के नारायण born in 1906 and died in 2001. Rasipuram Krishnaswamy Iyer, Narayan Swamy, also known as shortly R.K. Narayan. 20th century Indian author है. He is considered the prominent figure among his contemporaries like Mulk Raj Anand, Raja Rao. He first wrote Indian literature in English. Okay, he born in Madras, Chennai. He is the son of a schoolmaster. He spent most of his childhood under his maternal grandmother's supervision and care. So this is how is a biography of writer. Now let's turn towards the important work, that is novels of आर के नारायणा. सो आर के नारायण के बारे में और एक बात है, इनके जो वर्क्स हैं वो पहली बार अगर ग्राहम ग्रीन ने उसे पब्लिश कराया था, दे शेयरिंग द अ गुड बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप. सो द फर्स्ट वर्क आता है उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में. देन उसके बाद इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप नोट डाउन कर लीजिए. पहले आता है स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में, जो पब्लिश हुआ था हैमिश हैमिल्टन में. देन उसके बाद आता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में. देन द डार्क रूम इन 1938. उसके बाद द इंग्लिश टीचर 1945, मिस्टर संपत इन 1948, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952. देखो द इंग्लिश टीचर, मैंने जब क्रोनोलॉजी याद करती हूँ तो मैंने कुछ ऐसे क्लू या कुछ ऐसे एक अपनी लॉजिक लगा लेती हूँ. जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, ये आज़ादी के पहले आए थे. मतलब इंग्लिश टीचर तक 1945 तक, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ये वर्क्स आए थे. उसके आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्क आते हैं मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर महात्मा 1955, देन द गाइड 1958. गाइड पे एक मूवी भी बनी है. गाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर के नारायण. देन मैन ईटर ऑफ मालगुडी. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के कैरेक्टर के बारे में भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. देन द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, द पेंटर ऑफ साइंस 1977, अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983, then Talkative Man 1986, The World of Nagaraja 1990, Grandmother's Tale 1992, Non-Fiction, Next Sunday, My Dateless Diary. So this is how the famous work of him. There are near about the short stories also he written. There is a short story as well as some that is Reluctant Guru, The Emerald Root, Writer's Nightmare, The Storyteller World, द राइटरली लाइफ, मैसूर. देन उनके कुछ माइथोलॉजी वर्क्स भी आते हैं जैसे गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स, द रामायणा, द महाभारता. देन ही रोड द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आल्सो. मालगुडी डेज उनका 32 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन बहुत फेमस है. देन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज. देन लावले रोड एंड अदर स्टोरीज. देन अ हार्स एंड टू गोट्स. देन द अंडर द बनियान ट्री, द ग्रैंडमदर्स टेल एंड सेलेक्टेड स्टोरीज. उसके बाद उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स आज हम पहला देखेंगे.
स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है फर्स्ट ऑफ ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने 1906 एंड डाइड इन 2001। सो स्वामी एंड फ्रेंड्स उनकी फर्स्ट ट्रायोलॉजी में से फर्स्ट नॉवेल था। इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द नॉवेल नारायण फर्स्ट सेट इन ब्रिटिश इंडिया। द फिक्शनल टाउन कॉल मालगुडी। जैसे आर के नारायण ने एक फिक्शनल टाउन बताया मालगुडी, वैसे ही जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें वेसेक्स जो है वो जो है फेमस एक फिक्शनल टाउन है वेसेक्स। तो वो किसका है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया हुआ है जैसे कि आर के नारायण ने मालगुडी है, तो वैसे वेसेक्स के बारे में लिखते हुए ऑथर उनके नावल में हर तरफ वेसेक्स ही है और वेसेक्स से रिलेटेड रहते हैं वो। देन द सेकेंड एंड थर्ड बुक ऑफ ट्रायोलॉजी आर द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। देखो आर के नारायण की ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी में स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला आता है वर्क, उसके बाद आता है द बैचलर आर्ट्स एंड उसके बाद आता है द इंग्लिश टीचर। देन मालगुडी स्कूल डे इज अ स्लाइटली upgraded version of the Swami and Friends and included two additional stories featuring Swami from the Malgudi days and the Under the Banyan Trees। उसके बाद आता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स ट्रायोलॉजी में का it is the second book of trilogy that begin with the Swami and Friends and end with the English teacher। It is again a set in Malgudi, the fictional town of Narayana R के नारायणा invented for his novel। कोई ऐसा मालगुडी इस पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, पर नारायणा ने आर के नारायण ने उन्हें एक क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, फिक्शनल टाउन है वो। Then the story describe the complex transition of an adolescent mind into the childhood and heartbreak which his youth faces। Okay, so the young man named the Chandran, who resembles an Indian upper middle class youth of the pre-independence era। Chandran college life is late colonial time is described here। After graduation he fall in love with a girl but is rejected by the bride's parents since horoscope describe him as a मांगलिक। क्योंकि चंद्रन जो है ग्रेजुएट होने के बाद एक लड़की के ही फॉल इन लव विद द गर्ल, बट उसके पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं because according to the horoscope he is a manglik, a condition which is a manglik can only marry another manglik person। Okay, and if it's not happen then manglik will die। So a condition which manglik can only marry another manglik। So the Malti, the girl with whom Chandran fall in love after graduation from college, it is not married to someone else। Chandran is absolutely heartbroken to the extent that goes to the Madras and start living on street। और फिर वो उसे बहुत दुख होता है और वो मद्रास चला जाता है, वहाँ रोड पे रहने लगता है, फैमिश, भूखा, डिल्यूजन एंड फुल ऑफ सेल्फ पिटी। ही एंड्स अप वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे वो फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट होके घूमता रहता है एंड ही देन एम्ब्राक्स अ जर्नी एज अ सन्यासी, और वो सन्यासी बन जाता है। ऑन इस जर्नी ही मीट मेनी पीपल एंड ही आल्सो मिसअंडरस्टूड एज अ ग्रेस्टर। और लोग उस जर्नी में बहुत सारे मिलते हैं और उसे बहुत बड़ा ज्ञानी साधु बाबा समझ बैठते हैं। After 8 months, he think of what mess he has become and thinks about his parent due to the compulsion and his realization. He decide to return home। He take a job as a news agent and decide to marry in order to please his parents, thinking of the discomfort। तो पहले वो प्यार में पड़ जाता है एक लड़की के, पर उसके पेरेंट्स मना कर देते तो उसका दिल टूट जाता है, वो मद्रास चला जाता है, भूखा ऐसा फैमिश एकदम सन्यासी जैसा वो घूमने लगता है। उस जर्नी में उसे बहुत लोग मिलते हैं, उसे सच में एक ज्ञानी बाबा समझते हैं। बट 8 मंथ्स के बाद वो सोचता है कि अपने पेरेंट्स के लिए उसे वापस जाना चाहिए, और वो वापस जाता है और अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए वो शादी कर लेता है। इवन आफ्टर रिटर्निंग हो ही इज़ स्टिल अनेबल टू गेट मालती आउट ऑफ हिज कम्प्लीटली। फिर भी वो अपने दिमाग से मालती को पूरी तरह से निकाल नहीं पाया होता है, तो ही ट्राई टू हार्ड द picture and memories of her keep hunting him for a long time। After a long time his father come to him with a proposal of marriage to another girl, सुशीला। फिर उसके पापा उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लाते, सुशीला नाम लड़की का। चंद्रन इज स्टिल स्केप्टिकल अबाउट लव एंड मैरिज एंड इनिशियली रिफ्यूज बट लेटर डिसाइड टू सी द गर्ल। फिर जैसे तैसे वो मान जाता है लड़की देखने के लिए। व्हेन ही गोज ऑन द सी द गर्ल ही एंड अप फॉलिंग लव विथ हर। और जैसे वो उसे देख लेता है उसे बाद में वापस से पेयर हो जाता है। दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ द novel Bachelor of Arts। Then the English teacher।
It is the third of trilogy, which novel dedicated to Narayan's wife Rajam is not only autobiographical but also the poignant in its intensity of feeling. The story is series of experiences in the life of Krishna, an English teacher, and his quest towards achieving inner peace and self-development. So, as an English teacher and lecturer at Albert Mission College, Krishna has led a mundane and a monotonous lifestyle comparable to that of the cow. So, he is to play as important role in protecting the Indian culture. Pause my video and read it. Then we talk about that he's the it is a autobiographical, and Sushila contracts typhoid after visiting a dirty lavatory. So it is a story of Krishna, who is a English teacher, and soon his life took place a turn. His wife Sushila and their child Leela became live with him with their welfare on his hand. Krishna learned to be a proper husband and learned how to accept the responsibility of taking care of his family. He felt that his life had comparatively improved as he understood that there is more meaning to life than to just teaching in the college. So this is how the story forward. रिमेनिंग जो वर्क है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर के नारायण की इम्पोर्टेंट वर्क्स. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़.